माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का और विशेषकर दुराचारी जो हैं उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। सीएम शिवराज का ये वो बयान है जिससे सूबे में मुख्यमंत्री की छवि अब बुलडोजर मामा की बन रही है, क्योंकि सूबे में मामा का बुलडोजर रफ्तार में है। गुंडे, बदमाशों, माफियाओं के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की जद में आकर अब तक कई माफियाओं, अपराधियों के दुकान, मकान जमींदोज हो चुके हैं। तो वहीं सूबे के मुखिया शिवराज लगातार प्रदेश का दौरा कर जमीनी हकीकत जान रहे हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कलेक्टर कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा जोर कानून व्यवस्था पर रहा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि माफिया को पूरी तरह तोड़ दें, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि बैठक में सीएम ने माफिया के खिलाफ किए गए अच्छे काम पर अधिकारियों को बधाई भी दी। मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बैठक में जिस एजेंडे पर चर्चा हुई, डालते हैं एक नजर। कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा, महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति में समीक्षा, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा, 1 जनवरी से 31 मार्च तक भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण 1971, तोड़े गए अवैध अतिक्रमण की संख्या 3814। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आंकड़ों के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों ने सीएम को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। इधर सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन बाहर सियासत का दौर चलता रहा। आज सिर्फ ये दिखावा है, दिखावे के लिए की जा रही बैठकें हैं जिसका कोई परिणाम दिख नहीं रहा है। द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हैं बॉस की जगह के ऊपर। मुझे लगता है कि उनको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की तरह कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे सही में माफिया का अंत हो सके, इस तरह के लोगों का अंत हो सके जो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों का सुरक्षित कर रहे हैं। साफ है कि सीएम शिवराज जनता को क्लियर मैसेज देने में जुटे हैं कि अब कोई गुंडा, बदमाश, माफिया नहीं बचेगा। किसी ने गड़बड़ी की तो कार्रवाई होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे सख्ती समीक्षा और शाबाशी की। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो हैं लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उनकी माने तो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, क्या इसमें सियासत भी हो रही है? इस पर समझेंगे बात, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या मुख्यमंत्री शिवराज के मैसेज से खौफजदा होंगे अपराधी? क्या मामा का बुलडोजर दिलाएगा पीड़ितों को न्याय? क्या सीएम की शाबाशी बढ़ाएगी अधिकारियों का मनोबल? सरकार की पहल को विफल क्यों बता रहा है विपक्ष? जिस तरीके से रिपोर्ट में भी ये सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस की दिखावे की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 8 घंटे बैठक चली है जिसमें मुख्यमंत्री ने जहां शाबाशी दी है अधिकारियों को, वहीं कुछ ऐसे अधिकारी जिनका काम ठीक नहीं दिखाई दिया, उन्हें दो टूक लहजे में समझा दिया गया है कि अधीनस्थों को समझाते हुए काम पर ध्यान देना होगा, किसी तरीके की कोई कोताही नहीं चलने वाली है। लेकिन कांग्रेस को इसमें कमी कहां नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, इससे जमीनी स्तर पर जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें कितना न्याय मिल पाएगा। मेहमानों से सबसे पहले जुड़ जाते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शुरुआत करना चाहेंगे जितेंद्र जी आपसे, क्योंकि कार्रवाई को लेकर सख्त लहजा मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है, अधिकारियों को चेताया जा रहा है। 8 घंटे करीब आज बैठक चली है, लेकिन आपका या आपकी पार्टी का ये कहना कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए नाजनीन, सबसे पहली चीज तो मुख्यमंत्री को इस बात में महारत हासिल है कि लंबी लंबी बैठकें कर, लेकिन 17 सालों में आपने देखा होगा 17 बार बैठकें हो चुकी। निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम क्या निकला, ये सवाल उठता है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में दलित क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में आदिवासी की क्या स्थिति है, उनके ऊपर अत्याचार कितने बढ़ गए। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर आदिवासी को जीप से खींच के उसकी हत्या कर दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में दलित को 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है उसमें। क्या कार्रवाई हुई? सवाल इस बात का है, केवल बैठक कर लेने से, केवल भाषण दे देने से अगर कार्रवाई रुकती तो मध्य प्रदेश आज शांति का टापू होता। मध्य प्रदेश में रोजाना नए आतंकवादी पाए जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर सरकार की ढील है राजनीति, निश्चित तौर पर कानून का डंडे का शासन नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये सारी घटनाएं देखने में आ रही। एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? मध्य प्रदेश में 21 बलात्कार रोज महिलाओं के साथ हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर तो आपको नहीं लगता कि समय समय पर अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ, कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें चेताएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, तो अगर जो कमियां आप गिना भी रहे हैं वो ठीक भी हो सकती हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखिए रीवा में क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने कितनी जोर से भाषण दिया कि जो भी कमरा बुक किया होगा उस सर्किट हाउस में उसको नहीं छोड़ा जाएगा। है हिम्मत मुख्यमंत्री के अंदर कि उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दे जिसका नाम आ रहा है। आज कितने दिन हो गए आपने देखा मुख्यमंत्री के पास उसका नाम तक। चलिए, लंबी फहरिस्त है कमियों की और इसका जवाब लोया साहब से लेना जरूरी हो जाता है, इससे पहले कि आप सवाल ज्यादा पूछ लें और जवाब देने के लिए वक्त कम पड़े। लोया साहब, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हो रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कमियां जो अभी जितेंद्र जी ने गिनाई। नहीं देखिए नाजरीन जी, पहले तो मैं 2-3 बातें आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए और जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हम उसको नुकसान पहुंचाने का भी काम करेंगे। जो कानून की नजर से छुपना चाहते हैं उनको हम आर्थिक क्षति भी पहुंचाएंगे और उनकी संपत्ति को जब्त भी करेंगे, कुर्क भी करेंगे और तोड़ने का काम भी करेंगे। तो क्या कांग्रेस अपराधियों को, माफियाओं को बचाना चाहती है? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो खासतौर से रेप के जो मामले हैं इनको नहीं बख्शा जाएगा, जो राशन चोर हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो इसमें क्या कांग्रेस इनको बचाना चाहेगी? दूसरी बात, जब हम मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं तब कांग्रेस उसमें कमी निकालने का काम करती है। मैं बड़ी शालीनता और विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यदि कोई छूट गया है तो उसका नाम भी कांग्रेस पार्टी बता सकती है कि फला व्यक्ति छूट गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु इनको जिन 90 लोगों पर कार्रवाई हुई है उनको बचाने का काम ये करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 वर्ष में हमने कानून का राज रहे इसके पूरे प्रयत्न किए। अभी बड़ी आदिवासियों की चिंता कर रहे थे। आप याद रखिए कि जब 2018-19 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कमलनाथ जी की, उनकी विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी पर हमला हुआ। ये देख रहे हैं आप, कुछ चिंता आज आप व्यक्त जो कर रहे हैं कृपया अपने काल में भी करते। मैं एक बात और कहूं, आज ये जो बार बार कभी अनुसूचित जाति, कभी अनुसूचित जनजाति, कभी माइनॉरिटी, इस नाम से छुपने की कोशिश मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो शासकीय भूमियों पर कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसी 8800 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हमने मुक्त कराने का काम किया है पिछले 2 वर्षों में, चाहे वो इंदौर हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे उज्जैन हो। और जो माफिया हैं जिन्होंने अपराध किया है उन पर बुलडोजर चला है। जो रेप का अपराधी था उस पर रीवा में बुलडोजर चला है। तो ये जो हो रहा है, और आज तो लोया साहब, क्या लगता है आपको इस तरीके की जो कार्रवाइयां की जा रही हैं कि जो रेपिस्ट हैं, जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके घरों पर उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के बाद, क्या उन्हें रोकने के बाद क्या हम ये माने कि अपराध के ग्राफ में भी कमी आएगी? ये एग्जाम्पल सेट होगा, लोग डरेंगे इससे, क्योंकि कानून तो बहुत पहले बना मध्य प्रदेश में रेपिस्ट को लेकर, फांसी को लेकर और भी तमाम कानून है, लेकिन वो सख्ती, क्या उसे जो दिखाने की बात है, अधिकारियों को चेताने की बात है, वो इस मीटिंग के बाद नजर आएगी? जी नहीं, निश्चित आएगी और आ भी रही है। मध्य प्रदेश में इसमें गिरावट आ रही है अपराध में।
मैं ये बात को स्वीकार करता हूं जो अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि एनसीआरबी के आंकड़े, ये 1993 से वही है जितेंद्र जी, याद रखिएगा इसको। ये कभी ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान नहीं थे या अभी आपकी 16 महीने की सरकार के दौरान नहीं थे। हम ये कहते हैं कि ये सामाजिक विषय है, इस सामाजिक विषय को जड़मूल से हमें समाप्त करना पड़ेगा। आप तो कार्रवाई नहीं कर सके, परंतु आज अगर शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है तो उस पर उंगली उठाने के बजाय आप उसको सकारात्मक सहयोग दीजिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर में लोग ध्यान देते हैं कि कांग्रेस कहां खड़ी थी। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें सख्ती अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार के साथ खड़ा हो, ना कि अपराधियों के साथ। आप माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, सामाजिक बुराई है, अपराध को पूरी तरीके से मिटाना है प्रदेश से, और इसके लिए विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, जैसा कि लोया साहब कह रहे हैं। और जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या लगता है आपको कि सवाल उठाना सही है या फिर साथ देना जरूरी है? देखिए, अपराध जो है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। राजनीतिक पार्टियां भी, मुझे लगता है सभी जो जब भी सत्ता में आती हैं उनका यही स्टैंड होता है कि अपराध को खत्म किया जाए, माफिया को खत्म किया जाए। जितेंद्र जी ने खुद ही कहा है कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में, और उनके प्रवक्ता ने भी यही कहा कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में भी इसी प्रकार की कार्रवाइयां हुई थी। शिवराज जी भी उसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपराध के प्रति और माफिया के प्रति सरकार में बैठे व्यक्ति का यही तरीका होता है। लेकिन ये अलग बात है कि विपक्ष में और सरकार में भाषा बदलती है। यदि भाजपा विपक्ष में होती है तब ये कहती है कि सरकार जो कर रही है वो कम है और बढ़ाना चाहिए, और अभी कह रहे हैं कि दिखावा है। तो ये सामान्य बात है। लेकिन इसके साथ एक चीज नाज़नीन जी हमको जोड़ना पड़ेगी, और वो ये है कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता और उनका ये दिलचस्पी भी दिखाई देती है कि वो इस समय माफिया से मध्य प्रदेश को उखाड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से वो माफिया निकल जाए, ये उनकी मंशा है। लेकिन अधिकारियों को भी उसी प्रकार की गतिविधियां अपने यहाँ संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि यदि हर साल समीक्षा करते हैं, हर चौथे महीने समीक्षा करते हैं, फिर 2-3 कलेक्टर्स को डांट लगा देते हैं कि ये आपके यहाँ गड़बड़ हो रही है, भाई आप अपने यहाँ ठीक करिए, तो इसका तात्पर्य ये है कि एग्जीक्यूशन का जो मामला है वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन अच्छी हो, मुख्यमंत्री जी के जो कथन है या भावना है, मनसा है, वो सीधे प्रभावित तक पहुंचे, इसका काम जिम्मेदारी जो है वो अधिकारी वर्ग की है, ब्यूरोक्रेसी की है। और ये लगभग सभी मामलों में लाजमी हो जाता है लोया साहब, चाहे योजनाओं को पहुंचाना, उनके क्रियान्वयन की बात हो, या फिर जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि जो चेताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन की बात हो। अधिकारियों का बहुत ज्यादा मुस्तैद होना जरूरी है, और आज की समीक्षा बैठक में भी कुछ इसी तरीके के तेवर सीएम ने दिखाए हैं। तो क्या आप ये यहाँ पर आश्वस्त कर सकते हैं कि अब अधिकारी भी समझेंगे इस चीज को, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है? दो बातें, मुख्यमंत्री जी ने एक और बात स्पष्ट की है कि जो अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे, सरकार की कदम ताल से नहीं मिला पाएंगे, सरकार चाहती है कि बहुत तेजी से इन पर काम हो, धीमी गति ना हो, और इस तरह से कार्रवाई हो कि अपराधी कानून का संरक्षण प्राप्त ना कर सके, वो कानून की आड़ में छुपने की कोशिश ना कर सके। तो यदि कोई अधिकारी इस मंशा के साथ नहीं चल पाएगा तो उसको आज फटकार लगी है, कल हटाया भी जाएगा। और यही जो सक्रियता है ना माननीय मुख्यमंत्री जी की, यही कई लोगों को रास नहीं आ रही। जी सर, बोलिए सुरेश जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माफिया जो है उसको केवल 2-3 चीजों तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि अपराधी है, उसको आपने माफिया मांग करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, और जो ये रेत वाला है, शराब वाला है, इनको माफिया, आपने जमीनों पर कब्जा करने वाले को माफिया। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में 2 माफिया और काम कर रहे हैं। एक है शिक्षा माफिया और दूसरा है दवा माफिया। आप उसको कहीं न कहीं अपने आप में लीजिए, क्योंकि इतना भारी भरकम फीसें हो गई हैं और लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इसी प्रकार से आप बताइए, एक डॉक्टर 800, 1000 रुपए फीस लेता है। भाई, एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, उसका राष्ट्रीय स्तर का नाम है, तब समझ में आती है कि उसकी ज्यादा फीस हो सकती है। ठीक है। लेकिन आप छोटे से नर्सिंग होम में जाइए, वहां 700, 800 रुपए फीस ली जा रही है।
तो ये जो माफियागिरी है, इस माफियागिरी को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जितेंद्र, आप भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जोड़ेंगे जैसा सुरेश जी जोड़ रहे हैं? भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, मुझे तो बोलने का मौका कम मिला, लेकिन सुरेश जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी। निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति के बिना किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में जो देखने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपराधियों के साथ खड़े। अरे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली हमारी सरकार की शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, आपने देखा। वो माफियाओं के खिलाफ उनके कमर तोड़ के रख दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मुख्यमंत्री दोहरे चश्मे से काम करेंगे तो क्या परिणाम आएंगे? क्या रीवा में नाबालिग के साथ रैप होता है, उसके कमरा बुक करने वाले मंत्री का नाम मुख्यमंत्री पर ही मालूम चलता? क्या आप ये बताइए, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके खड़ा कर दिया जाता थाने में, उसका अपराधी कौन है ये मालूम नहीं चलता? उसके विधायक, कौन से विधायक पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने? उस मंत्री को अभी तक हटाया नहीं गया। ये बताता है कि सिर्फ भाषणबाजी है। सुरेश जी ने स्पष्ट किया, मध्य प्रदेश में माफियाओं की बाढ़ है। शिक्षा माफिया, दवा माफिया सुरेश जी भूल गए। मध्य प्रदेश में नशा माफिया भी अपनी पैर पसार चुका है। आतंकवादी मध्य प्रदेश की धरती से कर रहे हैं। आपने एनसीआरबी के आंकड़े देखे होंगे, 25% युवा जेलों में है क्योंकि रोजगार नहीं है। इसलिए अपराध की तरफ बढ़ रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। शराब सस्ती कर दी जाएगी, शराब की दुकानें घर घर खोलने की बात की जाएगी। ये सबसे बड़ी कमी सरकार की है, मुख्यमंत्री की मां के गले से। तो जितेंद्र जी, कांग्रेस ये कमियां कब सामने लेकर आएगी? कांग्रेस इन कमियों पर कब बात करेगी? आप दवा माफिया पे, नशा माफिया पे, शिक्षा माफिया पे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कांग्रेस कब बात करेगी? आप कब पूछेंगे ये सवाल सरकार से? नाज़नीन, आप ये बताइए, घर घर चलो अभियान किस लिए था? जन जागरण अभियान किस लिए था? संसद को, विधानसभा को चलने नहीं दिया क्योंकि उसमें सारे सवाल थे। ये सारी की सारी इच्छा शक्ति की कमी के कारण मध्य प्रदेश में कानून का डंडा नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में ठीक है, लोया साहब जवाब दीजिए। करके घूम रहा है। इतनी सारी चीजें जो कांग्रेस से गिना रही है और घर घर अभियान के जरिए वो जनता के बीच भी लेकर जा रही है, दूसरी तरफ आप सख्ती और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता है तो आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। आप भले उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज की बात करें, महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें, और प्रदेश में अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि महिला अपराध को कम करने में आपकी सरकार भी काफी हद तक सफल दिखाई दे रही है। आप अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले वक्त में चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो पहलू गिना रही है, सुरेश जी ने भी जिस तरफ ध्यान आकर्षित कराया, वो भी जरूरी है। निश्चित नाज़नीन जी, ये बिल्कुल मैं आपसे फिर कहता हूं, आदरणीय सुरेश जी जब भी बात करते हैं वो सामाजिक मुद्दों की करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। यदि इस तरह की कोई बातें हैं तो निश्चित उन पर ध्यान होगा। और मैं आपके माध्यम से, माननीय सुरेश जी ने जो विषय उठाया है, मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइज स्कूल की घोषणा की है, जिसमें केजी से, नर्सरी से लगाकर 12वीं तक की कक्षाएं होंगी, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में, हर विकास खंड में 1 से 2। और यदि इस स्थिति में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में सहायक होगा। अब दूसरी बात जो आप कह रहे थे अभी कि संगठित अपराध को हमने समाप्त किया है। मध्य प्रदेश में संगठित अपराध, आपको मालूम होगा कि 2003 के पहले की जो स्थितियां थी कि अपराध संगठित था, तो हमने संगठित अपराध को तो तोड़ दिया है, परंतु जो असंगठित अपराध है, जो छुटभइये गुंडे हैं, इनकी जो कार्रवाई, इन पर जो कार्रवाई आज हो रही है, ये बहुप्रतीक्षित थी, जनता चाहती थी। आज मुख्यमंत्री जी उसमें तेजी से काम कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपसे कहूं, कभी हम ये दावा किसी मामले में नहीं करते हैं कि हमने जो किया है वो 100% है। कांग्रेस की तरह का दम हमें नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हर अच्छे काम में आप केवल तमाशाई की तरह आप उसमें खो करके चले जाते। कभी कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी ये नहीं बताया है कि इस पार्टी में एक व्यक्ति फला छूट गया। नहीं, ना आप उसके तथ्य देंगे। अभी 1 मिनट तो रुकिए, आपने एक बात और कही थी विधानसभा की, 7 मिनट में 3 बार वॉकआउट करने वाले एक दिन में 14 बार वॉकआउट करेंगे आप, और उम्मीद करेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई चले। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आप जनता के मुद्दे उठाने नहीं जाते हैं, वहां तो आप अपनी राजनीति करने जाते हैं, और जब भी मत विभाजन की बात होती है तो आप भाग जाते हैं। ये आपकी विधानसभा में स्थिति है, इसलिए उन पर चर्चा मत करिए। चर्चा इस पर करिए कि मध्य प्रदेश में आज जो हो रहा है
उसके कम से कम उसकी प्रशंसा तो करिए। और आप प्रशंसा नहीं कर सकते राजनीतिक कारणों से, तो उसको कम से कम विरोध तो मत मेरे को मौका करिए। मामलों पर कार्रवाई हो रही है। दीजिए जवाब दीजिए जितेंद्र जी। मेरा ये कहना है कि अभी रीवा की घटना आपके सामने आई, कौन सा विधायक है जिसने पत्रकारों को निर्वस्त्र करके थाने में खड़ा कर दिया? अभी आपने देखा रीवा में सर्किट हाउस में नाबालिग के साथ रेप हुआ, किस मंत्री ने कमरा बुक किया था? अगर ये साहस है उन पर कार्रवाई कर सकते हो तो आपकी बातें सही है, वरना सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। नहीं आप कोई कार्रवाई जितेंद्र जी, मध्य प्रदेश में जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हम आपको क्या आश्वस्त करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इसमें मत सोचिए। जितेंद्र जी, दो बातें समझने की कोशिश करें। बुलडोजर वाली छवि की बात हो, महिला अपराध में कमी लाने की बात हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों की बात हो, आने वाले वक्त में 2023 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या आपको लग रहा है कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से इंस्पायर दिख रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार का जो भी कामकाज है? और क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि महिलाओं का भी विश्वास जीते सरकार, ऐसे में ये जो छवि बन रही है, मामा की छवि पहले से ही है और अब उसमें और सख्ती जो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या लगता है क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, कोरोना जैसी महामारी से निकलने के जितेंद्र बाद, जी आती हूं जी, सुरेश, कोरोना जैसी महामारी से निकलने के बाद और जिस तरीके से प्रबंधन किया है कोरोना में, एक वैश्विक महामारी जिसमें कम से कम नुकसान हो, ऐसी व्यवस्था करके सरकार यदि कानून व्यवस्था की ओर जाती है जी, क्योंकि ये सबको मालूम है कि कोरोना में रोजगार भी कम हुए हैं, आय के साधन भी घटे हैं, तो इससे अराजकता और अपराधी तत्वों को हाथ मारने का मौका ज्यादा मिलता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी समझ के साथ जिस तरीके से काम करना प्रारंभ किया है, वो निश्चित रूप से सारे लोगों के बीच में इसका संदेश जा रहा है। और दूसरा ये है कि अपराधों में कमी जब आती है तो विकास के काम जल्दी होते हैं, उसमें बाधा डालने वाले लोग खत्म हो जाते हैं, सामाजिक संरचना का काम ठीक से होने लग जाता है, बहन बेटियां सलीके से अपना काम पूरा कर सकती हैं, बाहर आ जा सकती हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये एक बात है। इसलिए जो काम हो रहा है उसके बारे में सकारात्मक सोच निश्चित रूप से बन रही है और राजनीतिक लाभ हानि का माम जो है वो राजनीतिक नेता सोचे जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार एक बात जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी रंगकर्मी, जिसका नाम मुझे ध्यान है शायद नीरज कुंदर है, उस आदमी को एक विधायक के बेटे के खिलाफ फर्जी आईडी से पोस्ट डालने का मामला है वो, और उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया आईटी एक्ट के अंतर्गत, तब जिन पत्रकार महोदय का नाम ले रहे हैं वो यूट्यूबर है जी, किसी अखबार में काम नहीं करता। वो यूट्यूबर जो है वह एजिटेशन करने के लिए गया था। तो वो सब तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नंगा करके और उसका चित्र जो है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये घटना जो है कहीं सम्मान करने की नहीं है और इससे सरकार की आलोचना स्वाभाविक है। अगर मुद्दे की बात करें, जितेंद्र जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस घर घर जा रही है। सुरेश जी, क्या लगता है आपको अपने इस अभियान में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके का काम कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कमियां दिखाने के लिए या सरकार को चेताने के लिए काफी है? नहीं, कांग्रेस की सक्रियता का कोई बहुत आधार नहीं बनता। ये ठीक है कि कार्यक्रम का नाम दिया, कुछ नेता कुछ नेताओं के घर जा रहे हैं, कुछ जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता और जो जिसको ये कहता है ना कि आपके बारे में जो अवधारणा बनना चाहिए, जब तक आपके बारे में परसेप्शन नहीं बनेगा, जब तक आपके आने जाने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, परसेप्शन तब बना था। सुनिए एक लाइन और जी। परसेप्शन तब बनता है जब आपने ये कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, लोगों ने आप पर भरोसा किया। आप उस परसेप्शन को बना के नहीं रख पाए अपने 18 महीने की सरकार में, क्योंकि 2 लाख रुपए का आपने कर्ज माफ करने की बात की थी और आपने 5,000 2,000 से चालू किया। यदि आप 2 लाख से चालू करते तो आप पर विश्वास ज्यादा होता, तो परसेप्शन कायम रहता। मुझे लगता है कि आप परसेप्शन बना नहीं पाए अपने बारे में, और आपकी बारे में एक धारणा और बनती जा रही है कि आपका काम केवल यह है कि शिवराज की दिन भर आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना। ठीक है सर, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, दोनों को वक्त देना है मुझे। जी जितेंद्र जी। देखिए राजनीति, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका, मैंने पहले कहा कि अगर आपका चश्मा कार्रवाई के लिए अलग अलग होगा, मैंने कहा रेस्ट हाउस में
किसने कमरा दिलाया था? मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा जितेंद्र उसको जी, छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ यही विषय नहीं है ना, विषय तो बहुत 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 विस्तार में विषय तो है। हम अलग अलग बातों पे भी बात कर सकते हैं। आप सिर्फ इसी विषय पे रुकेंगे? लोया साहब इसका आपको जवाब नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो बनता है, जवाब क्यों नहीं आता है? विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? दूसरी चीज, आप ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में इस तरह के अभियान चलाए गए थे। आपने देखा कि शुद्ध के लिए युद्ध चला, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेरा यही तो कहना है कि स्वीकार कीजिए कि अभी तक हम कार्रवाई नहीं कर पाए, अब लेकिन हमारी इच्छा शक्ति जगी। आपने देखा किस तरीके से रेत माफिया की बात की, रेत माफिया निरंकुश हो गया इनकी 17 सालों की सरकार, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इनके अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दे देते, नाजनीन जी, उसी को बैठे रहते। नाजनीन जी, ये बहुत गलत बयानी हो रही है, गलत बयानी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। गलत बयानी ये है कि आप रेत माफिया कह रहे हैं। अरे उमंग सिंगार कह चुके कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। डॉक्टर गोविंद सिंह विधानसभा में स्वीकार कर चुके आपकी सरकार के दौरान के रेत उत्खनन में आपने क्या किया। ये जो है ना, ये जितेंद्र मेरे सवालों का जवाब ही नहीं आता। कई दिग्विजय सिंह जी की सरकार की आज एनसीआरबी ने आंकड़े, अरे आप फेलियर का बताया, अरे आज आपकी सरकार की विफलता के आंकड़े भी बता दीजिए। 2019 के आंकड़े भी बता दीजिए। हम तो किसी आंकड़े पर, अरे अगर उन आंकड़ों पर विचार नहीं करते तो ये शक्ति नहीं होती। ये शक्ति हुई इसलिए रही है कि जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं, हमें उन आंकड़ों को बदलना है। ये शक्ति किस लिए है? ये शक्ति इसलिए है, ये जितेंद्र जी शक्ति इसलिए है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। एक कार्रवाई सिर्फ इंदौर में हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के दौरान, हमारी सरकार के दौरान 8,000 कार्रवाई करने में आपकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युद्ध चल रहा था। तो हाथ चलिए, कार्रवाई करना जरूरी है, कांग्रेस ये मांग कर रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। अब देखना होगा कि जनता इस काम को किस तरीके से कितना सराहती है और दोषी और माफियाओं पर कार्रवाई जो सरकार कर रही है वो कितना रंग लाती है। सभी का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अब देखना यह होगा कि सरकार की कार्रवाई को देखते हुए अधिकारियों को चेताना मुख्यमंत्री का कितना तेजी से काम कर पाता है और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश शांति के टापू के रूप में कितना और ज्यादा निखर के आता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।